हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ओप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट होती है। मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था। सपोज आई वांट टू मेक अ कप ऑफ टी, तो मैं कैसे इसको प्रोसीजरल वे में करूंगा और कैसे इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वे में करूंगा। आई हैव गिवन एन एग्जांपल and explained you theoretically, right? Today I will give you an example, live example in language C sharp. So अगर आप C sharp नहीं जानते, आप Java डेवलपर हैं या C++ डेवलपर हैं, तो don't bother, the things are same. Okay, so let's start. So in our problem we have to make the tea, right? So the program that we will create is a tea maker, right? हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे टी मेकर। एंड नाउ as I told you, first we have to identify the objects and properties, right? Those are participating in our program or in project, right? तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। तो मैंने ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? तो मैंने कुछ आपके लिए प्री डिफाइंड नोट बना के रखा है। सो सपोज आई हैव अ किचन, आई हैव स्टोव, आई हैव कंटेनर, आई हैव शुगर, आई हैव मिल्क एंड टी पाउडर्स, राइट? तो ये 5 चीजें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है? तो वी कैन से देयर आर 5 नाउन्स, है ना? 5 नाउन है, संज्ञा, है ना? 5 नाउन्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है? अब इन 5 नाउन्स में से हम आइडेंटिफाई करेंगे किसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और किसे प्रॉपर्टीज बनाना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है? तो गाइस, मैंने विजुअल स्टूडियो की हेल्प से एक प्रोजेक्ट बनाया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है टी मेकर। अगर आप सी शार्प से फैमिलियर हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आप देख सकते हैं द सेम नेम स्पेस इज क्रिएटेड विद द नेम ऑफ टी मेकर, राइट? जैसे कि पैकेजेस होते हैं जावा में, वैसे ही सेम नेम स्पेसेस होते हैं सी शार्प में, ओके? तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है टी मेकर यूजिंग विजुअल स्टूडियो एंड ये कंसोल एप्लीकेशन है। सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज मेन, ओके? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज हैं किचन, टी पाउडर, कंटेनर in which we will make the tea, okay, milk, etc. Okay, so as we know kitchen contains all of these things. तो मैंने एक किचन टाइप का क्लास बनाया है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके? तो हम देखते हैं कि हमारी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज जो हैं, तो मैंने कहा किचन इज एन ऑब्जेक्ट। तो फॉर टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट आई हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ क्लास। तो मैंने किचन नाम की क्लास बनाई है। अब मैंने किचन को क्लास क्यों बनाया है? बिकॉज किचन हैज सम प्रॉपर्टीज एंड सम बिहेवियर्स। किचन is a place where I can make the tea. Okay, kitchen is a place where the things are stored. Like stove is an object that inside a kitchen. Okay, जैसे कि स्टोव, टी, शुगर, मिल्क, कंटेनर, ये सारे आइटम्स जो हैं ये किचन कंटेन करता है, ओके? तो मैंने एक क्लास बनाई है जिसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ और ये किचन कंटेन्स करता है इन सारी प्रॉपर्टीज को, ओके? एज वी नो ऑब्जेक्ट कंटेन्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। ये किचन का कंस्ट्रक्टर है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आई नो यू नो इट वेरी वेल। अगर आप जानते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो आप जानते होंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, ओके? नाउ किचन हैव सम behaviors or some methods like take tea. As name implies, it is a kind of verb. ये कुछ कर रहा है ना? ये कुछ करने का काम है, इसलिए इट इज अ मेथड। याद रखिए हमेशा ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज एक नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, जबकि कोई एक्शन और अ वर्ब एक मेथड बनेगी। और याद रखिए जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या क्लास को क्रिएट करते हैं तो आपको हमेशा वर्ब को एक मेथड बनाना है और नाउन या प्रोनाउन को एक प्रॉपर्टीज का नाम देना है, ओके? ये जनरल प्रैक्टिस है। अगर आप जानते हैं तो आप ऐसे ही यूज कर रहे होंगे और नहीं जानते हैं तो आप ऐसे यूज करिए, ठीक है? तो ये जो किचन क्लास है, अब हम जनरल वे में इसको ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज, राइट? तो किचन जो ऑब्जेक्ट है, किचन कंटेन्स सम मेथड्स लाइक टेक टी, टेक शुगर, टेक मिल्क एंड मेक टी, ओके? सो इट कंटेन्स 4 मेथड्स एंड 5 प्रॉपर्टीज, ओके? अब आप कहेंगे कि यार आपने स्टोव को एक ऑब्जेक्ट बनाया है या क्लास बनाई है, जबकि ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं लाइक टीज इन ग्राम, शुगर इन ग्राम, मिल्क इन ml आर जस्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। पर अगर आप देखेंगे कंटेनर और स्टोव, ये एक क्लासेस हैं और एक ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना?
तो ऐसा क्यों किया? इनको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यार स्टोव विल बी एन ऑब्जेक्ट, कंटेनर विल बी एन ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों? बिकॉज अगेन stove have some properties and container have some properties, both are them contain some behaviors also. अब ये किसी और का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अगर उसको लगता है कि मिल्क एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ बिहेवियर भी, तो आप इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पर इन माय इम्प्लीमेंटेशन आई डोंट थिंक सो। टी, शुगर एंड मिल्क हैज सम बिहेवियर्स, राइट, और सम अनदर प्रॉपर्टीज। मैं समझता हूँ सेल्फ सफिशिएंट है, टी इन ग्राम इज ओके, सो इट इज एन अ प्रॉपर्टी। तो इसके लिए मैं इट इज अ प्रॉपर्टी, तो इसके लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट फर्दर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, फर्दर बाइफर्केशन नहीं किया है। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को जल्दी से समझा देता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अगर आप देखेंगे तो किचन इज एन ऑब्जेक्ट, स्टोव इज एन ऑब्जेक्ट। तो स्टोव के अंदर क्या है? टाइम इन मीन्स व्हेन इट स्टार्ट। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि आप अगर स्टोव को देखोगे, स्टोव को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो कितने टाइम के लिए ऑन और ऑफ करना है ये भी मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा था। तो when the stove on, I will take that time and stored in a properties on time. Okay, सेम ऑफ टाइम भी एक प्रॉपर्टी, कब मैंने ऑफ किया। तो इससे मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि कितने टाइम तक मैंने स्टोव को और इसको ऑन करके रखा। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे सपोज आई वांट टू मेक अ कप ऑफ टी, तो उसके लिए मुझे हो सकता है 5 मिनट के लिए स्टोव को लिट करना पड़े या ऑन करके रखना पड़े, जबकि 2 कप टी बनाऊंगा तो हो सकता है 7 मिनट के लिए करना पड़े, है ना। तो मैं वो टाइम मेजर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने ऑन और ऑफ दो प्रॉपर्टीज, दो मेथड्स बनाई हैं, और इसमें ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम इज अ 2 प्रॉपर्टीज। ओके, तो जब मैं ऑन करता हूँ तो वो टाइम, जिस टाइम पे मैं ऑन करता हूँ वो ऑन टाइम में स्टोर कर देता हूँ। ऑफ करता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, ऑफ टाइम में जो टाइम जिस टाइम पे ऑफ हुआ है वो स्टोर कर देता हूँ, और इन दोनों का टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर देता हूँ इन मिनट्स में। ओके, तो मुझे फाइंड आउट हो जाता है कि कितने मिनट तक मैंने स्टोव को जला के रखा है या ऑन करके रखा है। ओके, अब एक और मेथड है यहाँ पे जिसमें आप, ये सिंपल मेथड है, इस मेथड में कुछ नहीं, आपको कितने समय तक या कितने टाइम पीरियड के लिए स्टोव को ऑन करके रखना है, इसके लिए आप नंबर ऑफ मिनट्स में पास करते हैं। ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। फर्स्ट आई कॉल द मेथड ऑन, देन आई विल स्लीप फॉर द गिवन टाइम ऑफ पॉइंट्स। अब मैंने यहाँ पे आप जितने भी नंबर ऑफ मिनट्स पास करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में 1000 होना चाहिए, पर ये बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा एक्चुअल मिनट्स क्यों, बिकॉज दैट इज अ मिली सेकेंड। थ्रेड डॉट स्लीप टेक द मिली सेकेंड्स। ओके, तो जितने भी आप मिनट दोगे उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा, उतने टाइम पीरियड के लिए ये थ्रेड स्लीप कर जाएगा। आफ्टर दैट आई ऑफ द स्टोव, तो एक्चुअल टाइम मेजर हो जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट स्टोव, इफ यू सी द किचन, इट कंटेन्स कंटेनर। नाउ व्हाट कंटेनर class contains, we'll see it. There is nothing I have implemented, just take two methods, put and get. ये कंटेनर से बस आप ये समझ लीजिए, इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है तो यू कैन डू इट, पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक डेमो बताने की कोशिश कर रहा था, इसके लिए मैंने 2 मेथड्स बना दिए कंटेनर में। पुट आप इसमें कोई भी आइटम रखना चाहते हैं, लाइक इफ यू वांट टू पुट शुगर इनसाइड अ कंटेनर और मिल्क और टी पाउडर, यू कैन पुट इट, एंड गेट विल गेट द मिक्सचर आफ्टर यू बॉइल्ड इट, और जब आपकी टी प्रिपेयर हो जाएगी तो यू कैन गेट इट। Okay, so I have created a container class also. Now again I am going to the kitchen. Now आप इसकी मेन मेथड देखिए, मेक टी, क्योंकि हम चाय बनाने वाले हैं। तो कितने नंबर ऑफ कप बनाना है ये एक पैरामीटर लेते हैं। हम देखते हैं हर अब मेरा असम्पशन है कि 1 कप चाय के लिए 2 ग्राम टी लगेगी, 1 कप चाय के लिए 5 ग्राम शुगर लगेगी, और 1 कप चाय के लिए 50 ml मिल्क लगेगी। जस्ट आई हैव फाइंड आउट दैट जितने नंबर ऑफ कप आप चाय बनाने वाले हो उतना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो 3 ग्राम्स फर्स्ट आई हैव फाइंड आउट, जो हमारे पास टी अवेलेबल है वो इतनी है कि उतनी चाय बनाई जा सकती है नहीं। अगर अवेलेबल है तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट कंडीशन, देन आई विल टेक ऑल ऑफ दीज आइटम्स एंड पुट इट इनटू इनसाइड द कंटेनर, देन आई स्टार्ट द स्टोव, आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोव, स्टार्ट इट फॉर द मिनट एंड डन, दैट्स इट। तो आप अगर देखेंगे तो ये मेरी पूरी की पूरी मेथड है जो चाय बनाने के काम आती है। ओके, फर्दर इफ यू वांट टू सी द टेक टी और टेक शुगर, इट विल जस्ट चेक द कंडीशन कि इतनी शुगर, इतना मिल्क, इतनी टी अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो मैं कंडीशन में चेक करता हूँ एंड आई विल टेक इट, है ना। कंटेनर में मैं ये टेक चेक करता है और पुट कर देता हूँ उतना कंटेनर में आइटम। ठीक है, तो जैसे ही मैं टेक करता हूँ उतना मटेरियल में माइनस कर देता हूँ।
देता हूँ। ओके, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कंस्ट्रक्टर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली। व्हाट कंस्ट्रक्टर विल डू, कंस्ट्रक्टर will initialize all of the properties, or you can say the primitive properties, because the object of store and container I will create on demand, है ना। पहले से मैंने इनिशियलाइज करके नहीं रखा है, जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। ओके, सो इनसाइड माय मेथड मेक टी I have initialized the container and also I have initialized the stove. Okay. Apart from that, जब भी किचन होगा तो किचन में 3 मटेरियल तो होंगे ही होंगे, उनका नाम है टी, शुगर एंड मिल्क। ठीक है, नाउ आई विल गो टू माय प्रोग्राम मेन मेथड एंड सी व्हाट आई हैव डन। तो अगर आप देखोगे तो मैंने किचन का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है। हियर इफ यू सी दैट फर्स्ट पैरामीटर इज टी इन ग्राम, सेकंड पैरामीटर इज शुगर इन ग्राम्स एंड थर्ड पैरामीटर इज मिल्क इन ml। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद होगा, 1 कप चाय बनाने के लिए मुझे 2 ग्राम टी लगने वाली थी, 5 ग्राम शुगर लगने वाली थी एंड 50 ml मिल्क लगने वाला था। ठीक है, तो मैंने इसको जब इनिशियलाइज किया है तो 6 ग्राम मेरे पास टी पाउडर है, 12 ग्राम मेरे पास शुगर है एंड 200 ml मिल्क है। तो अगर आप देखोगे तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मिल्क आई कैन क्रिएट और आई कैन सर्व 4 कप ऑफ टी, है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ शुगर मैं ज्यादा से ज्यादा 2 कप ही टी बना सकता हूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ टी पाउडर मैं 3 कप चाय ही बना सकता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट आई हैव initialize the kitchen and then what I'll do, okay, what make tea returns, milk tea will return done if tea is prepared, otherwise it will returns a failure message कि टी पाउडर अवेलेबल नहीं है भाई, शुगर अवेलेबल नहीं है, मिल्क अवेलेबल नहीं है। ओके, नाउ गो टू द मेन मेथड एंड सी। मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 कप चाय बनाने की कोशिश करी। तो 2 कप चाय क्या बन सकती, बिल्कुल बन सकती, क्योंकि मेरे पास 6 ग्राम टी पाउडर अवेलेबल है, 12 ग्राम शुगर अवेलेबल है और 200 ml मिल्क अवेलेबल है, जो सफिशियंट है। तो सबसे पहले जब हम ये टी बनाएंगे, आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, और यहाँ पे मैंने एक डीबग पॉइंट लगा के रखा है, तो यू विल सी द रिजल्ट। ओके, तो मैंने जैसे ही टी प्रिपेयर करने के लिए प्रोग्राम रन किया, यू विल सी द रिजल्ट डन, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। अगेन मैंने 1 कप फिर से चाय बनाने की कोशिश करी, पर नाउ यू विल सी दैट हमारे पास यार अब तो शुगर अवेलेबल है नहीं, 2 ग्राम ही शुगर अवेलेबल, जबकि अगेन 1 कप चाय बनाने के लिए मुझे 5 ग्राम शुगर चाहिए। मैं इसके फंक्शन के अंदर जाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। विल सी द प्रॉपर्टीज, इनकी क्या वैल्यूज बची हुई हैं। आपके पास 2 ग्राम ही शुगर टी बची हुई है, क्योंकि आप 4 ग्राम से पहले से 2 कप चाय बना चुके हो। शुगर भी आपके पास 2 ग्राम ही है, जबकि आपको 5 ग्राम लगेगी। ठीक है, और 100 ml दूध बचा हुआ है, जो सफिशिएंट, राइट। नाउ विल गो टू द मेक टी। फर्स्ट इट विल चेक क्या मेरे पास टी अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है। क्या मेरे पास शुगर अवेलेबल है, मुझे 5 ग्राम शुगर चाहिए 1 कप बनाने के लिए, नहीं है। सो आई गो थ्रू दिस प्लेस एंड गेट द रिजल्ट, शुगर नॉट अवेलेबल। ओके, सो विल सी द रिजल्ट, शुगर नॉट अवेलेबल। पहले 2 कप चाय तो आपने बना ली, लेकिन उसके बाद आप उसके बाद आप टी नहीं बना पाए, क्योंकि आपके पास शुगर अवेलेबल नहीं। अगर मैं यहाँ शुगर का कंटेंट 15 ग्राम कर दूं तो यू कैन क्रिएट टी। फर्स्ट 2 cup tea is ready right now, you will get the result done. Now again 1 cup tea is again ready, now you will get the result like done. Okay, तो मैंने आपको इस प्रोग्राम का बेसिक पर्पस था आपको ये बताना, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मेथड्स इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो अब हम कंक्लूड करते हैं। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज OOP, then what will be your answer? You will answer in such a way like OOP is a programming paradigm, is a way to program, is an art to identify the objects, right? Those participating in our problem. Now you will identify what object will contain, right? So objects are nothing but it contains the properties and behavior. Now what will become the properties and what will become the behaviors? Then you will tell all the participating nouns in a problem will become the properties. All the participating verbs will become the behaviors of an object or behavior of multiple objects. Further, a properties can be a primitive or can be non-primitive, or a properties can further be an object, like in our previous problem we have already seen. Behaviors are nothing but the methods of an object. If you explain in this way, the interviewer will understand you does not only know about the basic, you have the programming experience also. तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक इसे समझ पाए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।